भैया यहाँ तो सारे बुजुर्ग लोग और समाज के बौद्धिक और प्रतिष्ठित लोग सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन सम्मानित बौद्धिक और प्रबुद्ध शिक्षाविद और जो समाज में जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज में जिनका कुछ न कुछ योगदान और भूमिका होती है, मैं उन्हें दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस है आज, इसकी भी यहाँ जितने बौद्धिक लोग हैं, सभी सम्मानित बौद्धिक लोगों का धनतेरस के इस अवसर पर, अब ये क्या है परंपरा मैं नहीं जानता हूँ। इस देश में 90% लोगों के पास धन है नहीं। अब कहाँ से धन और तेरस, ये दोनों के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग परंपराओं के मुताबिक धनतेरस कुछ न कुछ नई चीजों को लेकर के एक जो धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा बनी हुई है वह समाज में हर लोग कर लेते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। खास तौर पर मेरी आवाज़ मेरी माँ मेरी बहनों तक जा रही है, मेरी बेटियाँ, मैं उनको हृदय की गहराइयों से, आप हैं तो हमारे जीवन का मकसद है, आपने ही हम सबको जीना सिखाया है, आपसे ही हम सबका जीवन है। इसलिए हमारे लिए आप माँ की तरह बिल्कुल जीवन निर्माण में जो आपकी भूमिका है, विश्वमयी करुणामयी माँ, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति हैं आप। आपका भी हृदय की गहराइयों से मैं हाथ जोड़कर पैर छू के प्रणाम करता हूँ। विशेष तौर पर इस इलाके के जनप्रतिनिधि, जो चाहे वो पूर्व मुखिया जी हो, वर्तमान मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो, पार्टी के वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला पार्षद हो, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं या मेरे साथ जो साथी आए हैं, चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे चंद कुमार बाबू हो, राजेश जी हो, डब्लू जी हो, हरीश बाबू हो, राम मुखिया जी हो, समुल्ला जी हो, मैं जो भी लोग बाहर से आए हैं उनका भी, और जो धमधा के यहाँ डॉक्टर साहब से लेकर सारे साथी जो आमंत्रित है, शोएब बाबू ने आज बहुत सारे साथियों को आमंत्रित किया, हमारे सुनील राय जी हैं, सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से इन्होंने पंचायत में लोगों को आमंत्रित किया है एक परिवार की तरह। मैं विशेष तौर पर शोएब बाबू को, जबकि मैं कल रात रांची में थे, हेमंत सोरेन जी के साथ थे, हमारे लिए अभी देश भर में यह चुनाव मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि हम किसी भी कीमत पर हम झारखंड चुनाव कैसे जीते हैं, देश के हित में यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कल दिन भर पूरा देश परेशान रहा, पप्पू यादव ट्विटर ट्रेंड रहा, न्यूज चैनल पर चलते रहे, आज भी पूरा देश ट्विटर ट्रेंड है। धनतेरस होने के बावजूद भी देश में आज भी पप्पू यादव ही एक सवाल बना हुआ है। आप जिस चैनल पे जाएंगे, कल रात में मैंने इन्हें फोन किया कि कल शाम में मैं आ सकता हूँ। अब इनके लिए सोचिए कितना बड़ा कारण हो जाता है कल दिन। और उसके बाद फिर रात में हमें फोन आ गया झारखंड के सीएम का कि आप पाकुड़ चले जाए। अब मुझे लगा कि मैं क्या करूं। रात में मैं इनसे कहा कि आप परसों किया जा सकता है, परिस्थितियां बदल रही हैं। हमारे लिए मनियारी में स्टीमर की व्यवस्था
की गई, लेकिन अंत में मैं सीएम साहब को 3 बजे सुबह फोन करके रिक्वेस्ट किया कि हम 2 दिन के बाद पाकुड़ की सभा, वहाँ आलमगीर जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मिनिस्टर थे, वो जेल में हैं, उनकी पत्नी खली। कल हम लोग हफीजुल रहमान साहब और चुन्ना बाबू सौराठ और फुरकान अंसारी जी के बेटे, इन लोगों को लेकर के हमारी सीएम साहब का और कल्पना सोरेन जी का सभा था, लेकिन एक तरफ पूरा देश गंभीर चिंता में था। तो हमें लगा कि अब शोएब जी को इतना मैं निराश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को इन्होंने निमंत्रण दे दिया। अभी कौशकीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था, सत्संग था। तो सत्संग में जाना आप समझते ही हैं कि कितना जौहरी हो जाता है। ये आप लोग चुप तो रहिए, बोलो चुप करिए।